नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल रात 11:30 बजे मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि अब पंजशीर का बचवाना नामुमकिन हो चुका है। कारण इसका ये है कि अब उसे सिर्फ तालिबान से नहीं लड़ना है, तालिबान के साथ साथ अलकायदा है, हक्कानी नेटवर्क है और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना। ना सिर्फ पाकिस्तान की सेना बल्कि उनकी वायुसेना ने भी सारी रात बमबारी करी है पंजशीर के ऊपर। जी हां, बताया जाता है कि पाकिस्तान ने कुछ उनके जो ड्रोन्स हैं उनकी मदद से जो स्ट्रेटजिक लोकेशन थी जहां पर पंजशीर ने पोजीशन लेकर रखी हुई थी, वहां पर जबरदस्त अटैक किया, जिसमें बहुत सारे पंजशीर के लड़ाके मारे गए और साथ ही वो पोजीशन भी खाली हो गई, जिसे बाद में जो हक्कानी नेटवर्क है, तालिबान है, अलकायदा, इनके लड़ाकों ने वहां पर जाकर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद तो बहुत ज्यादा आसान हो गया था तालिबान के लिए पंजशीर कब्जाना। इतना ही नहीं, बताया यह भी गया है कि कुछ जो पाकिस्तानी कमांडो फोर्सेस थी उन्हें भी हेलीकॉप्टर की मदद से ड्रॉप कराया गया पंजशीर के इनर इलाकों में, ताकि जो घाटी के अंदर की स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहां पर भी कब्जा कर लिया जाए और तालिबान के लिए पंजशीर कैप्चर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। और ऐसा हुआ भी। और आप भी समझ सकते हैं ये बात कि जो पंजशीर के लड़ाके थे वो बेचारे राइफल थी उनके पास, उसी के दम पर लड़ रहे थे। लेकिन आप उनकी बहादुरी देखिए कि उन्होंने 1 महीने तक तालिबान को पंजशीर वैली में पैर तक नहीं रखने दिया। इवन जो भी आतंकी लड़ने आते थे, एक भी जिंदा वापस नहीं लौट सका था। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि जब आपके सामने एक पूरी फौज उतर आए, आपके सामने दुनिया के बड़े बड़े 3 आतंकी संगठन उतर आए, तो फिर आपका जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस मुश्किल को नामुमकिन में बदला भारत, रूस, अमेरिका ने। इन तीनों देशों ने मदद नहीं करी पंजशीर की। अगर एक भी देश मदद कर देता तो शायद फिर भी यहां पर खेल पलटने के चांस थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हालांकि आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ नाम पाकिस्तान की सेना का नहीं आ रहा है, नाम यहां पर चीन का भी आ रहा है और इंटरनेशनल मीडिया से डिस्कस कर रहा है बहुत एक्सटेंसिवली। और चीन का नाम इसलिए आया है क्योंकि पंजशीर आरोप यह लगा रहा है कि पिछले 15-20 दिनों से तालिबान के लड़ाके एग्जैक्टली उसी इलाकों पर अटैक करते थे जहां पर हमने छिपकर पोजीशन ली हुई होती है। और हमारी पोजीशन का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आपके पास सैटेलाइट इमेज हो। पाकिस्तान के पास तो सैटेलाइट नहीं है कोई खास जिससे कि वो इमेज ले सके। तालिबान का कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सैटेलाइट इमेज है? आप कहेंगे सिर्फ एक ही है, चीन, क्योंकि चीन के पास ही इतनी पावरफुल मिलिट्री सैटेलाइट मौजूद है। तो ऐसे में यहां पर चीन का नाम भी काफी लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 8 से लेकर 12 घंटों में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन किए हैं पंजशीर में, उससे एक देश बहुत नाराज है और खुलकर वो पाकिस्तान और तालिबान के सामने उतर आया है। इसका नाम है ईरान। ईरान ने खुलकर यहां पर पाकिस्तान की आलोचना करी है, साथ ही वार्निंग भी दी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना घुसा रहा है उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। जो भी देश अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना लेकर गया है उसे बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ नहीं मिला है। ऐसे में पाकिस्तान भी तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधी चेतावनी तालिबान को भी दी है। इसको लेकर ईरान की जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने स्पेशल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है। लेकिन दुनिया इस बात से हैरान है कि पाकिस्तान खुलेआम अपनी सेना अफगानिस्तान में उतार रहा है, हमले कर रहा है वहां पर, लेकिन एक देश जिसका मुंह बंद है वो है भारत। भारत चूं तक नहीं कर रहा है इस बात पर कि पाकिस्तान अपनी सेना कैसे उतार सकता है अफगानिस्तान में। आप जरा एक बार को सोचिए कि यही काम अगर भारत ने किया होता तो पाकिस्तान दुनिया में क्या हल्ला मचा देता, भारत को कितना बदनाम कर देता। लेकिन भारत बिल्कुल मौन व्रत धारण किए हुए है। इन सब पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।